अस्सलाम वालेकुम आप सब लोगों को एक बार फिर मैं हाजिर हूँ नई वीडियो के साथ। आज ही मैं आया हुआ हूँ इथरा, जिसको इंग्लिश में इथरा कहते हैं लेकिन अरबी में इथरा कहते हैं। ये एक बड़ी ख़ास सी इन्होंने बिल्डिंग बनाई है पिछले चंद सालों में ही, तो मुझे भी इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं पता, तो चलें जाके डिस्कवर करते हैं। तो ये जो बिल्डिंग वगैरह ये सब अरामको वालों ने बनाई है। अरामको जो है वो यहाँ पे बस ऑयल टाइकून्स हैं जिनका सब कुछ चलता है। और देखें सामने उनकी बसेस वगैरह भी खड़ी हुई हैं। तो ये है इसकी एंट्रेंस, बड़े ही रंग बिरंगे किस्म के उन्होंने शीशे लगाए हुए हैं एंट्रेंस पे। ये दरवाज़ा एंट्रेंस का है और वो वाला सामने वो एग्ज़िट का दरवाज़ा है। अंदर मुझे सिक्योरिटी चेक नज़र आ रही है, तो चलें यहाँ से गुजरते हैं। जी एंटर होते ही यहाँ सिक्योरिटी चेक से गुजर के अब हम लोग दाखिल हो चुके हैं इथरा में। तो बड़ा ही कलरफुल लाइटों से भरा भरा सब कुछ लग रहा है, अच्छा लग रहा है देखने में। ये तो जैसे एग्जीबिशन और म्यूज़ियम टाइप मिक्सचर है। रिसेप्शनिस्ट से बात हुई, उन्होंने बताया है कि ये बेसिकली अरामको वालों का म्यूज़ियम है, जहाँ पे वो सब बताएंगे कि उन्होंने ऑयल कैसे दरियाफ्त किया और उससे क्या क्या कुछ बनाया, बाकी सब कुछ। तो ये पहला सेक्शन है, यहाँ से उन्होंने कहा एंटर हो। तो यहाँ से सीधा चलते हैं, अंदर दाखिल होते हैं और सीखते हैं जनाब कि इन्होंने ऑयल कैसे डिस्कवर किया था। खैर हमें तो पता ही हकीकत क्या थी, लेकिन चले इनकी स्टोरी चेक करते हैं कि ये लोग अपनी स्टोरी में क्या बता रहे हैं। न्यूक्लियर एनर्जी, ये मेरे ख्याल से वो बता रहे हैं कि उनके फ्यूचर प्लान्स जो हैं, पता नहीं उन्होंने नंबर्स वगैरह नहीं लिखे हुए ऊपर कि कहाँ पहले जाएं कहाँ बाद में जाएं। उसने सिर्फ इशारा किया भी कि इस सेक्शन में पहले जाओ, तो मैं बस आ गया हूँ। लेकिन ये देखें एनर्जी फॉर टुडे एंड टुमारो, ये उनके फ्यूचर प्लान्स हैं जो वो करना चाह रहे हैं, उसके बारे में यहाँ बता रहे हैं। ये बीच में उन्होंने देखें बनाया हुआ है प्रोजेक्टर्स के साथ, और यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में खड़े हो तो आपकी आवाज़ ना बिल्कुल गूंज रही है, जैसे वो हाइपरबोलिक इफेक्ट नहीं होता, एग्जैक्टली वही है। टेस्ट 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 1 2 1 2, बड़ी मज़े की आवाज़ आ रही है। चेक 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 1 2 3। यहाँ पे जनाब ये कह रहे हैं कि जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम हीट। सो जनाब 2 क्रैंक्स दें इस मिरर को अंटिल इट शाइन्स लाइट ऑन द टावर। तो जनाब ये शीशा लगा हुआ है, ये जनाब टावर जो पूरी लाइटें इसके अंदर लगी हुई हैं। इसमें बस ये बता रहे हैं कि जनाब इसको आप घुमाएं कुछ देर के लिए, ठीक है जी। उसके बाद ये बटन ऑन हो जाएगा, इसको दबाएं तो कुछ सेकंड में जनाब यहाँ पे आपके एनर्जी यूनिट से जो भी कह लें वो बढ़ जाएंगे। वो सब ऑटोमेटेड है, इसको घुमाने से वैसे कुछ नहीं हो रहा। तो बस वो 999 तक चला जाएगा। उसको मैंने बल्कि घुमाया भी नहीं है, लेकिन ये जाएगा 999 तक। और ये पंखा कुछ देर तक घूमता रहेगा। पीछे जनाब ये डेकोरेशन आ गई है इनकी स्काई लाइन रियाद में। चले आगे चलते हैं, बंद भी हो जाएगा साथ ही। ये वाली मशीन जो है ये अंडर मेंटेनेंस है। ये कह रहे हैं हार्नेस अर्थ्स एनर्जी। ये चीज़ को मज़े की थी, लेकिन अगर इसकी डेमोन्स्ट्रेशन होती तो बड़ा मज़ा आता। तो आगे चलते हैं। और एनर्जी फ्यूचर ये बस टीवी में दिखाएंगे, वही सेम जो बाकी दुनिया में एजेंडे चल रहे हैं। बिजली की गाड़ियाँ ले आओ, पानी को बचाओ, उसके बाद रिसाइकिल करो, ब्ला ब्ला ब्ला। चले आगे चलते हैं। बस ये एक्चुअली कम्पीट कर रहे हैं बाकी दुनिया से भी कि वहाँ पे इतने कूल किस्म के म्यूज़ियम्स हैं, तो ये भी वहाँ जाके पढ़ते हैं, जाके विज़िट करते हैं। बाकी ममालिक तो कहते हैं वाह यार हमें भी ऐसा कुछ बनाना चाहिए, तो इन्होंने ये बना लिया। जगह फैंसी है लेकिन कोई इतनी ख़ास काम की नहीं। अच्छा जी, तो ये वाली जो गली है ये लेके जा रही है डिस्कवरी, ऑयल की डिस्कवरी। तो देखते हैं जनाब ये लोग क्या कह रहे हैं। ये तो घुस के लग रहा है जैसे बंदा एक्वेरियम में आ गया है। वही है, पेट्रोलियम फ्रॉम एंशिएंट सीज। मछलियाँ सारी मेरे छुपी हुई हैं। यहाँ पे जनाब बता रहे हैं कि तेल बनता कैसे है, नहीं सॉरी वो बता रहे हैं कि ऑयल निकालते कैसे हैं। मैंने अभी सुना है ध्यान से, तो वही बता रहे हैं कि प्रेशर डालते हैं तो तेल जनाब ऊपर आ जाता है, ब्ला ब्ला ब्ला। वो सबको आराम से नॉलेज मिल ही जाती है। टूल्स एंड एसफॉल्ट बॉल्स। अर्ली मिडल ईस्टर्न पीपल वैल्यूड एसफॉल्ट हाईली फॉर इट्स वाइड वैरायटी ऑफ यूजेस। ठीक है जी, एसफॉल्ट से बनी हुई चीज़ें। ये जनाब खाने पकाने के लिए, पानी उबालने के लिए। तो जनाब यहाँ पे बता रहे हैं कि एंशिएंट कल्चर्स जो मिडल ईस्ट में है वो एसफॉल्ट को बतौर गिलू भी इस्तेमाल करते थे। तो जनाब ये कुछ उसकी एग्जांपल्स दे रहे हैं जहाँ जहाँ उन्होंने गिलू इस्तेमाल किया हुआ है। देखें ये पत्थर को मैं ख्याल इन्होंने एसफॉल्ट से ही जोड़ा हुआ है।
और ये मेरे ख्याल हथियार से उन्होंने बनाया हुआ है, उसको जोड़ने के लिए लकड़ी के साथ मेरे ख्याल एसफॉल्ट का इस्तेमाल किया है। ये दिखा रहे हैं वाटर प्रूफिंग। एंशिएंट सुमेरियंस, Assyrians and Babylonians collected asphalt from natural oil and used it as waterproofing. सही है। ये लगता है कोई पुराने ज़माने की गाड़ी खड़ी हुई है। Trucks like this one were common on early work sites. सही, बिल्कुल। और ये अरामको वाले इस्तेमाल करते थे उस वक़्त, यकीनन जिस वक़्त इन्होंने तेल डिस्कवर किया होगा फर्स्ट। तो ये था इसका अंदर का व्यू, और इसका फ्रंट व्यू ऐसा है। डॉज जनाब, अच्छी तगड़ी गाड़ी है, डाडी किस्म की। हिस्ट्री ऑफ सऊदी अरामको, ये भी यार सब कुछ आप लोग इंटरनेट पे देख ही सकते हैं। बहुत चीज़ें कुछ ला के रख दी हैं। अब अल्लाह जाने ये उसी टाइम की जब ये जिस वक़्त का जिक्र ये लोग कर रहे हैं, या बस कोई रेप्लिकास ला के रख दिए हैं। चलें, बहरहाल जो भी है, कुछ ऐसा ही होता था उस वक़्त। पीछे कुछ तस्वीरें लगी हुई हैं पुरानी। देखिए तेल निकाला जा रहा है। सऊदी इस वक्त शाह साहब बड़े खुश होंगे कि वाह तेल निकल रहा है, हम अमीर होने वाले हैं। वो पीछे गोरे देखें बैठ के चाय शाय पी रहे हैं। ये पीछे वॉल पे बड़ा अच्छा है। यहाँ पर ये दिखाना चाह रहे हैं कि कोई मिलियन साल पहले पूरा ये मिडल ईस्ट सऊदीया वगैरह ये भी जो है ना ग्रास लैंड में भरा हुआ था। पूरी यहाँ पे घास वास थी। आपने देखा होगा कि हदीसों में भी कहते हैं कि मक्का के जो पहाड़ हैं वो भी सरसब्ज़ और शादाब हो जाएंगे, जो कि अब होना शुरू हो गए हैं। तो बहरहाल ये यहाँ पे बता रहे हैं कि पहले यहाँ भी सारी घास शास होती थी। 2.5 मिलियन ईयर्स अगो सब कुछ घास घास था। तो फिर उसके बाद ये डेजर्ट बन गया। ये देखिए मॉडर्न अरेबिया, अर्थ टुडे, ये बन गया जनाब पूरा डेजर्ट। ये जी लाइमस्टोन, ये है सैंडस्टोन, ये है शेल, कोई आइडिया नहीं क्या होता है। ये है एनहाइड्राइट, कोई पता नहीं क्या होता है, बस कोई पत्थर का नाम है। टाइप्स ऑफ क्रूड ऑयल, तो जनाब ये 4 किस्म के क्रूड ऑयल्स हैं। कुछ से डीजल बनता है, कुछ से बाकी जो पेट्रोल होता है 95, 91 जो डिफरेंट लेवल्स होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है अरब हैवी ऑयल। इसको नॉर्मली जो ना रिफ़ाइन करके डीजल बनाया जाता है। इसके साथ वाला ये जो है इसे कहते हैं अरब मीडियम। इसको जो ना बड़े हाई टेम्परेचर पे रिफ़ाइन करना पड़ता है, और ये लाइटर ग्रेड होता है थोड़ा सा क्रूड ऑयल का। उसके बाद अगला आ रहा है अरब लाइट। तो इससे आप जेट फ्यूल, डीज़ल, पेट्रोकेमिकल बाकी चीज़ें बना सकते हैं अरब लाइट से। और अरब एक्स्ट्रा लाइट जो है इसको भी रिफ़ाइन करके आप बाकी बेतहाशा चीज़ें बना सकते हैं। और स्पेशल चीज़ इसकी ये कि लो टेम्परेचर पे आप जो ना इसको रिफ़ाइन कर सकते हैं। ये वाला जो है अरब मीडियम, इसको बहुत हाई टेम्परेचर पे रिफ़ाइन करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा ऑयल कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो देखें जी टॉप पर अमेरिका है 11.6 मिलियन बैरल्स। इसके बाद नंबर 2 पे आ रहा है रशिया 10.5, तीसरे पे आ रहा है सऊदीया 10.2। हैरानगी की बात है ईरान इतना नीचे है। ईरान क्योंकि छुप छुपा के बेचता है। तो जनाब ये मेरे ख्याल 5th के 6 नंबर पे है 2.5 मिलियन सिर्फ, बल्कि तो सबसे लोवेस्ट है। इसकी हाइट ज़्यादा है। ब्राज़ील का तो 3 मिलियन लिखा हुआ है। ये यहाँ पे इन्होंने एक मॉकअप सिचुएशन रूम बनाया हुआ है। सिचुएशन रूम, समटाइम्स अ ग्लोबल इवेंट, सीवियर वेदर और डिजास्टर कैन अफेक्ट अरामको's ऑपरेशन। अरामको स्टॉप मैनेजर के अंदर हाँ बस वही कि भाई कोई मसला अगर हो जाए तो सारे जो बड़े लीडर्स वगैरह हैं वो यहाँ पे आके जनाब इस तरह के किसी ये भाई तो मौका बैग आके बैठ जाते हैं, फिर डिस्कशन करते हैं भी जनाब कि इस मसले को कैसे रिजॉल्व किया जाए। तो जनाब ये है ऑपरेशन सेंटर। वो सामने भी आपको मैंने दिखाया था, वो था सिचुएशन रूम। उसके बाहर ये ऑपरेशन सेंटर, बिल्कुल मूवीज़ की तरह। तो यहाँ तो बंदा जनाब बेहतरीन शूटिंग मूवी भी बना सकता है। तो बस वो सब की भाई सेम स्क्रीन लगी हुई है। और यहाँ पे देखें गेम्स, हर जगह गेम इन्होंने लगाई हुई है। जहाँ जहाँ टीवी स्क्रीन है वहाँ पे गेम्स ही चल रही हैं। सामने देखें वो फैंसी स्क्रीन ही इन्होंने लगाई हुई है, जैसे आप इंग्लिश फिल्मों में देखते हैं माइनॉरिटी रिपोर्ट टाइप। उधर पीछे भी देखें स्क्रीन्स लगी हुई हैं। अब हम जा रहे हैं एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन में। ये सेक्शन कुछ थोड़ा सा मज़े का लग रहा है। हाँ, यहाँ पर उन्होंने कुछ मशीनें वगैरह लगाई हुई हैं। वेल हेड
ये असली लग रही हैं बिल्कुल। ये देखें, ये मेरे ख्याल वो ड्रिल है जो सीधी जाती है ज़मीन के अंदर इन रिग्स के ज़रिए। ये समुंदर में भी होते हैं ऐसे रिग्स और ज़मीन पर भी होते हैं। ये तो नकली हैं, लेकिन बस ऐसे ही देखें पूरा ये घूमता हुआ जाता है सीधे ज़मीन के अंदर ड्रिल करने के लिए। आए जी, आपको रिग की सैर कराता हूँ। तो ये है जी रिग का एक मॉकअप, और यहाँ से देखें इसी तरह से आप बिल्कुल ज़मीन के अंदर ड्रिल कर रहे होते हैं। ये देखें पीछे बिल्कुल दिखा रहे हैं कि ऐसी पूरी रिग्स बनी होती हैं और वहाँ से आप ज़मीन के अंदर ड्रिल कर रहे होते हैं। अभी आपको मैं दिखाया था, पिछला समुंदर के अंदर की तस्वीर थी, और ये ज़मीन के ऊपर भी इनको सेटअप किया जाता है। तो जी ये है इनकी दौलत का राज, रिग्स और तेल। ये काम जी सिर्फ हमारे यहाँ नहीं होता, यहाँ पे भी होता है। किसी ने खजूर में हल चिपकाई भी है। जी ड्रिल बिट्स एक किस्म का नहीं है, काफ़ी किस्म के हैं। देखें यहाँ तो उन्होंने पूरा जनाब कलेक्शन शीशे के पीछे छुपा के लगाया हुआ है। यहाँ पे कुछ और भी हैं ड्रिल बिट्स हैं, ये असली नहीं है सारे, बस प्लास्टिक या किसी चीज़ के मॉकअप्स ही हैं सारे। तो इन सब के अपने अपने नाम हैं। ये है कोर हेड बिट, ये है 3/8 इंच डायमंड, तो इस पर नहीं डायमंड लगा होता होगा। ये चेक करने के लिए कि तेल ज़मीन के नीचे है भी या नहीं, जियोफिजिसिस्ट जो हैं वो एक ख़ास किस्म की साउंड वेव ज़मीन के नीचे मारते हैं कंप्रेस्ड एयर की सूरत में, और फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं। जो डिफरेंट जो है वाइब्रेशंस होती हैं या रेजोनेंस जो होती है आवाज़ की, उससे उनको अंदाज़ा होता है कि नीचे तेल है या गैस है या कुछ और है। तो चेक करते हैं इसकी आवाज़ कैसी होती है। बड़ी ही हल्की सी आवाज़ थी, वो तो समझ ही नहीं आई। बस ये आवाज़ है। तो जी यहाँ ये बता रहे हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे खड़े हों, बटन्स दबाएं तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की साइज़मिक वाइब्रेशंस जो है ना उसका डेमो देंगे, लेकिन ये चल नहीं रहा, ये भी नहीं चल रहा, ये भी नहीं चल रहा। मिल गया हमको डेमो। रिफाइनरी से तेल वेल निकाल के फिर मार्केट तक कैसे पहुंचाया जाता है, किन शिप्स के ज़रिए। तो इन शिप्स में जनाब तेल वगैरह भर के फिर जाता है मार्केट्स में, दूसरे ममालिक में। तो ये देखें जी एक बड़ी शिप का मॉडल है। अस्सलाम वालेकुम बॉयज़, हाउ आर यू? These are two wonderful volunteers working here. What is your name? My name is Saif. Saif, and you? Me, Muhammad. They're very kind, very nice. If you guys ever come to Ithra, please meet these two gentlemen. Thank you very much, boys. तो ये है अल बुतेन स्टार, उसका मॉडल। इस शिप की लेंथ है जो बोइंग 747 है ना, उस जितनी लंबी, तकरीबन 71 मीटर। और ये भी क्रूड ऑयल कंटेनर, इसमें क्रूड ऑयल वगैरह डाल के ट्रांसपोर्ट किया जाता है हर जगह पे। और बड़ी ख़ूबसूरत तरीके से जनाब डिटेल के साथ इस मॉडल को बनाया गया है। पाइप्स ही पाइप्स। ये यहाँ पे ऑफशोर ड्रिलिंग का इन्होंने एक मॉडल लगाया हुआ है। क्रेन्स, हेलीपैड, इमरजेंसी पॉड्स जो होते हैं, बड़ा मुश्किल काम है ये। और ये अब भी जनाब मेरे ख्याल वन ऑफ द हाईएस्ट पेड जॉब्स हैं दुनिया में, और इन पे काम करना जनाब आसान काम नहीं है। आप सच्ची मानों में जान जोखों में डाल के ये जॉब कर रहे होते हैं। ये जगह दाखिल होते हुए मुझे लगा कोई रेस्टोरेंट है, लेकिन रेस्टोरेंट नहीं है। ये मेरे ख्याल फैमिली वाले मिलकर बैठ के गेम्स खेलें टीवी पे। इंटीरियर काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ है। और अभी इस वक्त मेरे ख्याल गेम्स वगैरह नहीं चल रही, पीछे लिखा होता नेटवर्क लॉस्ट। मेन जो लंबी बिल्डिंग थी वहाँ पे जाने के लिए बस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो हम इस बस में अब जाएंगे और बैठ के हम जाएंगे लाइब्रेरी। बस जी पूरी की पूरी खाली, हमारी VIP बस। बस हम पहुँचने वाले हैं, बस इस तरह जो मेन बिल्डिंग है। तो जनाब जवान ने पूरी बस सिर्फ हम 2 लोगों के लिए चलाई है, बात है। तो ये जी हम बिल्कुल पहुँच गए हैं बिल्डिंग के साथ।
अब हम यहाँ से उतरेंगे। तो ये है मेन जगह जहाँ पे हमें एक्चुअली आना था। तो जी बस से उतर गए हैं और अब हम फाइनली जा रहे हैं इस अजीबो गरीब सी बिल्डिंग में जिसे कहते हैं इथरा बिल्डिंग। पहले मैं धोखा खा गया था, वो इथरा बिल्डिंग नहीं थी, वो उसके स्टार्ट में उन्होंने कुछ ऐसा छोटा सा म्यूज़ियम सा बनाया हुआ है। चेकअप से एक बार फिर गुजर के अब हम जा रहे हैं यहाँ पे नज़र ये कॉफ़ी शॉप। तो हमने कहा चलो भी कॉफ़ी ट्राई करें। ये है इनका मेन्यू, प्राइसेस ठीक है इनकी, इतनी ज़्यादा नहीं है। मुझे खदशा था कि यहाँ पे उन्होंने लूटना है हमको, लेकिन ठीक ही है। कॉफ़ी शॉप का नाम है ओरिगो या ओरिजो, जो भी कह लें। माचा लाटे आ गई है। मैंने तो गरम एक्सपेक्ट की थी, वो ठंडी ले आया है। चलें यही ट्राई करते हैं फिर। बिस्मिल्लाह। मज़ेदार है, ठीक है। आइसक्रीम शॉप और कुछ फैंसी रेस्टोरेंट्स वगैरह भी यहाँ पे हैं। ये देखें नोश, लफ्ज़ तो जनाब उर्दू है, नोश फरमाइए। और ना सिर्फ वो, मज़ीद अंदर और भी फैंसी रेस्टोरेंट्स यहाँ पे हैं। तो अच्छी चिलिंग जगह है कि आप लाइब्रेरी में पढ़े लिखे हैं, साथ साथ रेस्टोरेंट्स भी हैं अच्छे फैंसी जहाँ पे खाएं पिएं। यही चीज़ जिससे आपको मैं बार बार वार्न कर रहा हूँ कि जाग जाएं, समझ जाएं, उसकी एक और जनाब सामने निशानी स्ट्रेट फ्रॉम चाइना कि कॉफ़ी बनाने वालों की भी छुट्टी आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो गई है। सीख जाएं, समझ जाएं और इन चीज़ों को इग्नोर करें, इनका बाइकआउट करें, वरना फिर पूरी ज़िंदगी जो ना एक एक करके हम सब रोते रहेंगे। मैं तो इसे कभी नहीं लूँगा। उन्होंने छोटा सा स्टेज बनाया हुआ है परफॉर्मेंसेस वगैरह के लिए, इतना स्पॉटलाइट। तो मैं गेस तो ये कर रहा हूँ कि भाई जिसके पास भी टैलेंट वैलेंट है, जो भी वो जानना चाहे आके गाना गाना चाहे तो यहाँ पे चढ़ जाए। इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं, पियानो, अपना जो अरबी गिटार होती है। तो जी यहाँ लिफ्ट से अब हम जाएंगे ऊपर लाइब्रेरी पे। यहाँ पे टीवी पर लगा रहे हैं कि हर फ्लोर पे क्या क्या कुछ है। इतना लाइब्रेरी ये जाके चेक करेंगे अभी हम। उसके बाद सेकंड फ्लोर पे चिल्ड्रन, यंग एडल्ट लाइब्रेरी वगैरह। तो बेसिकली मेरे ख्याल लाइब्रेरीज़ ही हैं ऊपर सारी। तो चलें जी ऊपर चलते हैं। लाइब्रेरी से वैसे मुझे ख़ास लगाव तो नहीं, लेकिन यहाँ पे जो कलर स्कीम है वो बड़ा खूबसूरत है। सफ़ेद रंग का पूरा इंटीरियर, उसके बाद क्रीम कलर की लाइट्स, बहुत अच्छा लग रहा है। लाइब्रेरी के सेकंड फ्लोर पे ये एक और कैफ़े है, पेटिस। यहाँ पे जनाब खाने पीने की अशिया भी मौजूद हैं, क्रोसेंट्स वगैरह, सैंडविचेस, पेस्ट्रीज़। तो जनाब बंदा यहाँ पे कॉफ़ी शॉफ़ी पिए, किताबें वगैरह पढ़े। लेकिन बात वही है ना कि अगर आप बुक लवर हैं तो ये बीच में लगा हुआ है कोई डिस्कशन के लिए, सामने को पैनल बैठेगा। यहाँ पे मैं नोटिस कर रहा हूँ ये बुक रीडिंग क्लब्स टाइप जो ना चीज़ें यहाँ पे कुछ कर रहे हैं, उसकी कॉम्पिटिशन्स वगैरह भी हो रहे हैं। तो ये देख के भी कुछ वैसा ही लग रहा है कि सामने पैनल बैठेगा। अब ऑथर हो सकते हैं या भाई जो भी बुक क्लब लीडर्स हो सकते हैं, वो यहाँ पे जनाब आपके सारे रीडर्स, कोई डिस्कशन चल रही होगी इस टॉपिक के ऊपर। तो एक अच्छा सीन है, एक अच्छी चीज़ की जा रही है यहाँ पे। और जी अगले फ्लोर पे जाने के लिए इतनी सारी सीढ़ियाँ। तो उन्होंने सारे जो ना टॉपिक्स मुख्तलिफ फ्लोर्स पे डिवाइड किए हुए हैं। तो जो फर्स्ट फ्लोर था वहाँ पे मेरे ख्याल बच्चों की किताबें थी, सेकंड फ्लोर पे दूसरे टॉपिक्स की। मैंने तो खैर चेक नहीं किया अभी किस फ्लोर पे कौन सी किताबें हैं। तो अभी हम जा रहे हैं टॉप फ्लोर पे, देखते हैं यहाँ पे किस तरह की किताबें पड़ी हुई हैं। इस वक्त मैं आ चुका हूँ टॉप फ्लोर पे और यहाँ से लाइब्रेरीज़ का सीन बहुत ही खूबसूरत है। ये वाइट ऑफ वाइट थीम बहुत खूबसूरत लग रही है। तो जी टॉप फ्लोर पे ये बड़ी ज़बरदस्त मुझे बुक नज़र आई है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लामिक हर्बल मेडिसिन, लास्ट मुग़ल। इसके बाद इस्लाम इन पाकिस्तान, सिंध। इस वक्त मैं हूँ थर्ड फ्लोर पे, तो मैं यहाँ पे आ गया। मैंने कहा थर्ड फ्लोर से आके व्यू चेक करते हैं क्योंकि सेंटर में है बिल्कुल। तो ये देखें ये फोर्थ फ्लोर है। अभी हम लोग फिफ्थ फ्लोर पे गए हुए थे पहले, तो वो बिल्कुल फिफ्थ फ्लोर टॉप पे है। वहाँ पे सारी
ज्योग्राफिकल बुक्स वगैरह थी, इंडिया पाकिस्तान वगैरह। लगता है किसी का माइक रिवर्ब हो रहा है। और यही एस्केलेटर जिससे हम अभी ऊपर आए थे कुछ देर पहले। ये है इथरा स्टोर, जहाँ से आप अपने सोवेनिर्स वगैरह लेके जा सकते हैं। महंगी महंगी चीज़ें। मैग्नेटिक ब्लॉक्स 127 रियाल का, ये वाले बॉक्स 127। अब हम जा रहे हैं टॉप फ्लोर पे जो है 16। लाइब्रेरी में वो टॉप फ्लोर नहीं था, वो 4 मंजिलें थी, लेकिन बिल्डिंग जो हमने देखी थी बाहर से वो तो बहुत ऊंची थी। तो अब हम जा रहे हैं टॉप फ्लोर पे इथरा टावर के। तो वो जो बिल्डिंग आप देख रहे थे, ये साइड में ये लाइब्रेरीज वगैरह है इसमें, और हम इस टावर के अंदर जा रहे हैं। ये हम आ चुके हैं टॉप फ्लोर पे। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, आए चल के देखते हैं ये रेस्टोरेंट। और अच्छी बात है कि बिल्कुल ख़ाली है, तो हम अपनी मर्ज़ी से चल फिर सकते हैं। और ये ऊपर से नीचे का व्यू इतना क्लियर नज़र नहीं आएगा क्योंकि सामने ग्रिल है, तो बस लेकिन कुछ अंदाज़ा आपको हो ही जाएगा कि हम कितनी ऊंचाई पर हैं। ये 2 स्टोरीज़ पे ये मुश्तमिल है रेस्टोरेंट। बहुत ही बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ हैं। तो ये मैं आ गया हूँ 14th फ्लोर पे। ये तो बिल्कुल खाली है, बिल्कुल बैंक्वेट सा कोई है। किसी ने अगर कोई फंक्शन अपना करना हो तो मैं ख्याल यहाँ पे आकर फंक्शन कर सकते हैं। और साथ ही एडजॉइनिंग सीढ़ियाँ भी हैं, देखें ये सीढ़ियाँ नीचे कहाँ पे जाती हैं। तो बस अभी भी मैं 14th फ्लोर से नीचे आया हूँ। 14th फ्लोर पर जो था वो बैंक्वेट हॉल टाइप सा था। ये 13th फ्लोर है, यहाँ पर रोया वालों का किचन है। अब हम जा रहे हैं 12th फ्लोर के ऊपर। 12वीं फ्लोर पे लिफ्ट जा नहीं रही थी, गालिबन वहाँ पे उनके ऑफिसेस वगैरह हैं। ये 11वीं मंजिल है, यहाँ पे देखें इनके मीटिंग रूम्स हैं। तो बेसिकली यहाँ हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है। तो चलें जी, अब 10वीं मंजिल पर चलते हैं। तो जी मैं लिफ्ट से बाहर आ गया हूँ। तो 10वीं फ्लोर से लेके दूसरे फ्लोर तक सारे मेरे ख्याल ऑफिसेस वगैरह और कुछ क्लासरूम्स वगैरह हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा आर्ट्स की कुछ क्लासरूम्स थी, उसके बाद म्यूज़िक की कुछ क्लासरूम्स हैं। तो मेरे ख्याल वो आपको ज्वाइन करना पड़ता है, साइन अप करना पड़ता है, फिर आपको उस क्लासरूम में एक्सेस मिलता है। इसके अलावा मुझे मिला वहाँ पे एक VR रूम था, उसे क्या कह रहे थे मेरे ख्याल इंटरैक्टिव नहीं इमर्सिव एक्सपीरियंस। बेसिकली वो VR AR उस तरह की जो गेम्स होती हैं वो खेलने के लिए। फिर मेरे ख्याल उन्होंने 3D अपना ग्रीन स्क्रीन लगाई हुई थी, ग्रीन स्क्रीन के सामने खड़े होकर आप अपनी तस्वीरें वगैरह खींच सकते हैं। मेरे ख्याल से उस तरह के रूम्स हैं। तो वो मेरे ख्याल टिकट बेस्ड है सारे, वो फ्री में नहीं है। और इसके अलावा कुछ नहीं था वहाँ पे। बेसिकली बस ऊपर था रेस्टोरेंट के बाद नीचे बैंक्वेट वगैरह, किचन, और उसके बाद सिर्फ ऑफिसेस वगैरह। और एक 10वें फ्लोर पे था इनका वॉलंटियर रूम, वॉलंटियर फ्लोर में कह लें, जहाँ पे कोई भी वॉलंटियर अगर आके करना चाहे तो उस फ्लोर पे आके रजिस्टर करते हैं और वहाँ पे आपको फिर वो ट्रेनिंग भी देते हैं वॉलंटियर्स की। इस वक्त यहाँ पे इतनी ह्यूमिडिटी है कि कैमरे का लेंस भी जो है ना उस पर फॉग जमती जा रही है, तो इसलिए शायद आपको इतनी वीडियो क्लियर नज़र ना आ रही हो। तो बस अब हम बैठेंगे बस में, और ये जी हम वापस पहुँच गए उसी रंगीली बिल्डिंग के पास। चलिए जी वापसी करते हैं यहाँ से। अच्छा यहाँ पे माहौल बनाया हुआ है, बेहतरीन हरी हरी घास और जनाब ये मज़ेदार बीन बैग्स, सामने जनाब जाइंट झंडा। एक बात है, इन्होंने यहाँ पे एम्बियंस और जो एटमॉस्फेयर है ना बड़ा रिलैक्सिंग और चिल किस्म का बनाया हुआ है, तो बंदा बड़ा सुकून में रहता है। म्यूज़िक भी बड़े रिलैक्सिंग किस्म के थे और लाइटिंग वगैरह हर चीज़ बहुत बहुत रिलैक्सिंग थी। और दूसरा ये कि लोग बड़े कम थे, तो उसकी वजह से बड़ा जना मैंने एंजॉय किया यहाँ पे। तो ये जी सामने इथरा टावर जिसके अंदर से अभी हम होकर आए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।
As always, like, comment, subscribe. Pardesi Biker signing off.